पी गए। एक बाबा को प्यास लगी, वो समुद्र पी गया, अगस्त बाबा। और जिन्हें प्यास लगी सो गंगा ही उठाए के आचमन कर लो गंगा जी को। भगीरथ ने कहा त्याई प्यास बुझावे के कार्य हमने तब करो होगो, गंगा जी निकाल दे बाहर। महात्मा जहनु ने सोचा मुंह से निकालूंगा गंगा पवित्र हो जाएगी। उसी समय अपनी जंगा को फाड़कर गंगा जी को बाहर निकाला तो गंगा का नाम हो गया, बोले जहानवी महारानी की जय हो। जांग फाड़ करके निकाला, इसलिए मैया का नाम जहानवी हुआ। इन्होंने कावेरी के साथ विवाह किया था। एक दिन मैंने बोला है एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था कौशिक, बुध कौशिक, जिसने राम रक्षा स्तोत्र की रचना करी। उन्हीं की हड्डियों से अस्थियों से कौश की नदी बन करके तैयार हुई। और बड़े भाग्य की बात है, ये महात्मा जी हमारे पुरखे हैं, इसलिए लोग हमें कौशिक के नाम से जानते हैं। हम तो इन्हीं को ही तो वंदन प्रणाम करते हैं। हम विश्वामित्र की संतान नहीं हैं, हम महात्मा जहनु के खानदानी हैं। इतना बड़ा तपस्वी महात्मा है कि प्यास लगे तो गंगा ही पी जाए। इतना बड़ा साधु भैया गंगा ही का आचमन कर गया। ये ऋषि हमारा पुरखा है, ये ऋषि हमारा पूर्वज है। हम बड़भागी हैं कि हमारा जन्म ऐसे ऋषवर के खानदान में हुआ है महाराज, जिसका नाम लेने में भी हम गौरवान्वित होते हैं। अब इतने पुराण पढ़ करके भी नहीं पता लगेगा कि हमारी वंशावली कहाँ से चली, तो धिक्कार है हमारे लिए। इतनी कथाएं, इतने ग्रंथ पढ़ डाले तो हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा पुरखा कहाँ का है। पता लगा लिया है। कावेरी नदी, जैसे शांतनु राजा ने गंगा के साथ विवाह किया, महात्मा जहनु ने माता कावेरी के साथ विवाह किया था। और वहाँ एक कौशिक महात्मा प्रकट हुए थे और इतना अद्भुत साधु था। आकाश में राजा का विमान उड़ रहा था, हस्तियों के ऊपर उड़ा तो धड़ाम से वो नीचे गिर गया। इतना बड़ा तपस्वी, उसकी हड्डियों में से कौश की गंगा प्रकट हुई है। वही कौश की है जहां परीक्षित राजा को इसी के किनारे पर श्राप मिला था। आइए मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। तत्पश्चात गंगा मां पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पहुंची और सगर के 60,000 पुत्रों से स्पर्श किया। गंगा जी समुद्र में जाकर के मिल गई और उस स्थान की महिमा बढ़ गई। उस स्थान को आज गंगा सागर के नाम से जानते हैं। सबरे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कभी समय मिले गंगा सागर की यात्रा जरूर कीजिएगा। तो इस कथा को बढ़ाया गया और इसी श्रृंखला में आगे चलकर एक त्रिदस्यु नाम के राजा हुए। वंशावली तो कंठस्थ है बिल्कुल। त्रिदस्यु के वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के यहाँ रोहित, रोहित के यहाँ चंप, चंप के यहाँ हरित, हरित के यहाँ अस्मक, अस्मक के यहाँ मूलक, मूलक के यहाँ एडविड, एडविड के यहाँ विश्वसय, विश्वसय के यहाँ खडवांग, खडवांग के यहाँ दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के यहाँ प्रथुश्रवा, प्रथुश्रवा के यहाँ रघु, रघु के यहाँ अज, अज के यहाँ महाराज दशरथोद्भवेत, उनके यहाँ दशरथ राजा। एक श्लोक उठा लूं, नहीं तो कहानी बन जाएगी कथा। हाँ, श्लोक से ही तो लगता है कथा भागवत की चल रही है। वर्णन किया गया है, बोलिए बांके बिहारी लाल की, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। खडवांगो नाम राज ऋषि, खडवांग नाम का राजा है और बड़ा अद्भुत राजा हुआ। वर्णन किया गया राजा विश्व सहो यस खडवांग चक्रभूततः, खडवांग नाम के राजा इन्हीं के वंश में। ततो दशरथ तस्मात् मुहूर्तमायुत स्वपरम संधग्न मनः, इन्हीं के वंश में आयोनिज। मैंने दशरथ के जन्म की कथा एक दिन आपको बताई है। दशरथ राजा का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ, ये धरती फाड़ करके बाहर चल करके आए। और इन्हीं के वंश में शुभदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, राम जी का चरित्र अद्भुत है। मैं बहुत विस्तार पूर्वक तो नहीं कर पाऊंगा। शुभदेव भगवान बोले थोड़े से पन्नों में इस कथा का वर्णन, 1.25 पन्ने में कथा पूरी गा दी है राम कथा। वो भी ये कह करके कि कृष्ण की कथा को समझने के लिए राम की कथा समझना जरूरी है। राम का चरित्र सुनने से जीवन सुधरता है और कृष्ण की कथा सुनने से मौत सुधरती है। जब तक जीवन ही नहीं सुधरा होगा तब तक मृत्यु सुधर कैसे जाएगी। इसलिए संक्षिप्त राम जी की कथा सुना दी गई है। महाराज दशरथ को 4 बेटे हुए, रामो लक्ष्मणो भरतो शत्रुघ्न। आप सब जानते हैं, आप सबको पता है। वयम नाथ लोक रावण रावण है, रावण के उद्धार के लिए भगवान का इस धरती पर अवतार हुआ। परमात्मा ने बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करी। धनुष तोड़ना ये सब के बस का काम नहीं था। प्रभु श्री राम जी ने धनुष तोड़ा और संतों की महिमा बढ़ाई।
जिस समय धनुष टूट चुका था, जानकी को लेकर के प्रभु राम जी अयोध्या में आ गए थे, विश्वामित्र जी जाने की तैयारी में थे। उस समय राम जी प्रणाम गुरु जी को करते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के अंतिम चौपाइयाँ हैं, 5-7 चौपाइयाँ अंतिम की, और वो आप गाते हैं, सुनते हैं, आपको पता है। मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। आप सब रामायणी बैठे हैं, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ कि बालकांड के लास्ट में कुछ ऐसी भी चौपाइयाँ। जाने को वो बिल्कुल तैयार थे, प्रभु श्री राम जी आ गए। दशरथ ऐसे खड़े थे, लखनलाल ऐसे। लखनलाल रो पड़े, कहा गुरुदेव कृपा कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, मेरा बाहर से ही स्वभाव है ऐसा, लेकिन अंदर से तो मैं बड़ा शीतल हूं। लखन बोले, मैंने अनजान में कुछ कह दिया हो तो गुरुदेव हमें क्षमा कर देना। प्रभु श्री राम जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी धनुष टूटा, लोग मेरी बड़ाई करते हैं, लेकिन वो बड़ाई मेरी नहीं, वो कृपा गुरुदेव की थी। वहां बड़े बड़े बलिष्ठ राजा बैठे हुए थे जिनमें बहुत ताकत थी, वो धनुष को नहीं तोड़ पाए। राम जी स्वयं कहते हैं कि वो इसलिए नहीं तोड़ पाए कि मेरे पास एक चीज थी और वो उन राजाओं के पास नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम क्या था तुम्हारे पास? तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा, मेरे पास में गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज थे, जो उन राजाओं के पास नहीं। प्रभु राम ने कहा, अहंकार का धनुष वही तोड़ पाएगा जिसके पास गुरुजनों का आशीर्वचन होगा, गुरुजनों की कृपा होगी। अहंकार का धनुष वही तोड़ पाएगा। प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा। जब तक अभिमान का धनुष नहीं टूटेगा, तब तक भक्ति महारानी वर्ण कर ही नहीं सकती। जाति का अभिमान, रूप का अभिमान, धन दौलत का अभिमान, ये सब को पाम के नीचे कुचलना पड़ेगा। संपदा मिली है, बड़ी बात नहीं है, सब कुछ मिलने के बाद अभिमान नहीं आए, बहुत बड़ी बात है। राम जी की तरह हम और आप सब विनम्र रहें। राम कथा के सूत्र यही तो कहते हैं, अपना जो भी कुछ है ईश्वर का मानिए। महाराज दशरथ भी बड़े विनम्र हैं, इसलिए तो 4 पुरुषार्थ उनके घर में चल के आ गए। वो विनम्र नहीं है कि परमात्मा राम मोक्ष के रूप में, भरतलाल जी धर्म के रूप में, लखनलाल काम के रूप में, और शत्रुघ्न जी महाराज अर्थ शत्रुघ्न के रूप में, धर्म भरत के रूप में, मोक्ष प्रभु राम के रूप में, 4 पुरुषार्थ महाराज दशरथ के घर में आ गए। ये संतों के प्रति उनकी जो सहजता, जो सरलता, जो उनका जुड़ाव था। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो महाराज दशरथ ने श्री विश्वामित्र जी के सामने बोला है, ऐसा रोज आप भगवान के सामने बोलिए। इन वाक्यों में, इन वचनों में कल्याण हो जाएगा। आप सब बहुत रामायण पढ़ते हैं, टीवियां बंद हैं दोनों। क्या है वो चौपाई जो हिला करके रख देती है पूरी की पूरी? वो विश्वामित्र जी को कहते हैं, गुरुजी नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब आपका है। मैं बच्चे और पत्नी के साथ आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपका भक्त हूं। लेकिन ये आवाज लोगों के मुंह से निकलती नहीं। पता नहीं झब्बू गब्बू टम्पू अम्पू संपू कौन कौन के बने हुए बैठे हैं। ईश्वर के लिए बोली, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। परमात्मा के लिए तो फूल और पत्तियां हैं, नोट की गड्डी तो बच्चों के लिए। ऐसे ही झुंडी बोल देते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। एक बात बताओ कि भगवान को चंबल में नहवाएं और अचानक गोपाल जी हाथ से छूट जाएं, कष्ट होगा, दुख होगा? मुझे लगता है दुख होगा। कब तक दुख होगा? दुख तब तक होगा कि ऊपर के कुर्ते की जेब में एक 10,000 रुपए की गड्डी रखी हो, उनको ढूंढते समय वो लुढ़क से नीचे गिर जाए और डूब जाए। अब महाराज गोपाल जी तो ध्यान में नहीं रहते, 10,000 की गड्डी ध्यान में जरूर रहती। गोपाल जी तो वृंदावन जाएंगे अगली बार 11 को, तो दूसरे ले आएंगे। परमात्मा तब तक ही ध्यान में है जब तक नोट की गड्डियां नहीं दिखती। और इन नोटों को उनका मान लोगे, आनंद होगा। नाथ सकल संपदा, हे प्रभु जो भी कुछ है वो सब आपका है। मैं पूरे खानदान परिवार, बच्चों के सहित, पत्नी बच्चों के सहित मैं आपका हूं। मैं सेवक समेत सुत नारी। रामायण की कथा तो बड़ी अद्भुत। 18 तारीख से रामायण है, टीवी पर सुन लेना। ऐसी 18 से आज कितनी हो गई है? 16 परसों से। वृंदावन से है कथा, टीवी पर सुनना सुबह 9:30 बजे से। और रामायण की कथा है, आनंद आता है। रामायण में तो जन्मे ही है,
तो राम कथा में तो बड़ा आनंद आता ही है, परसों से है राम कथा। अभी भागवत कथा आप सुन रहे हैं, थोड़ा स्वाद चेंज हो जाएगा। अब राम कथा परसों से 9:30 बजे से ही शुरू कर लो सुनना, आनंद होगा पूरा। वृंदावन आ सकें तो आ जाइए, बहुत अच्छा लगता है वृंदावन, परमात्मा की बड़ी अद्भुत भूमि है वो है। तो आइए, अब आज है हनुमान जयंती। तो एक छोटी सी तो बात कोई कह दूं, आज हनुमान जयंती है राम जी के सब्जेक्ट में, राम जी के विषय में। वैसे मैं सोच करके तो नहीं आया था कि मुझे बोलना है, लेकिन मैं मन मान नहीं रहा है, हनुमान जयंती है तो एक ऐसी छोटी सी बात कह दूं, हो सकता है कि आप पहली बार ही सुने। बात यह है कि भगवान केवट की नाव में बैठ करके आगे चले और प्रयाग होते हुए चित्रकूट, और चित्रकूट से आगे और वो पंचवटी की यात्रा उनकी, जटायु का उद्धार, सबरी माता को नवदा भक्ति, सुग्रीव से मुलाकात और बंदरों का पहुंचना, लंका को हनुमान जी के द्वारा जलाना, और सेतु के ऊपर 5 दिन में 100 योजन का उसके ऊपर पुल बना करके तैयार कर देना, और उसके तत्पश्चात अंगद का भेजना और युद्ध होना, लखन लाल को संजीवनी हनुमान जी के द्वारा लाना, और उसके तत्पश्चात फिर कुंभकर्ण का भी उद्धार, रावण आया युद्ध करने के लिए। मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी रावण के साथ युद्ध करते हैं, मस्तिष्क कट कट के नीचे गिरे, भुजाएं नीचे गिरे, लेकिन बंदा कैसे भी मरने में नहीं आता। यूं खड़े विभीषण इधर, राम जी विभीषण की तरफ देखें। सीधी सी तो बात है कि विभीषण है साधक, जब साधक इच्छा करता है तब वही परमात्मा उसके मोह रूपी रावण को समाप्त करता है। तो उससे पूछना चाहते थे, जब वो मरने में आ नहीं रहा था कैसे भी, तो भगवान ने, मेरी तरफ देखिए, भगवान ने विभीषण की तरफ देखा, अब बंदा मरने में नहीं आता कैसे, भुजाएं जुड़ जाती हैं, मस्तिष्क निकल आता है, क्या करें, बात समझ में नहीं आती। तो विभीषण ने कहा कि भगवान ये नहीं मरेगा, ये में बजाओ डिस्टर्ब होता है, ये नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा, तो नहीं मरेगा। कहा क्यों नहीं मरेगा, मत टुम करो भाई, ये इसलिए नहीं मरेगा कि हम तीनों भाइयों ने तपस्या एक ही जगह पर करी, और ब्रह्मा जी वरदान देने को आए। इसने वरदान में तो मांगा कि हम काऊ के मरे ही न मारे, हम मरे नहीं किसी के द्वारा। तो ब्रह्मा जी की दुपसी ने श्रम बिंदु छलकने लगे। विधाता ब्रह्मा ने कहा, विधाता ब्रह्मा ने कहा कि देखो, ये तो वरदान में नहीं दे सकता कि तुम नहीं मरोगे, हाँ एक उपाय कर सकता हूं, वो ये है, ये लो मेरे हाथ से वाण, दुश्मन के हाथ में जब तक ये वाण नहीं पहुंचेगा, दुश्मन के आयुध से निकलता हुआ है वाण जब तुम्हारी नाभि में लगेगा तब ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यदि तुमने इस बाण को संभाल करके रख लिया तो 14 भवनों में तुम्हें कोई मारने वाला नहीं होगा। ये विधाता ब्रह्मा ने कह के प्रभु जी वह बाण रावण को दे दिया, और मेरे सामने दिया। विभीषण बोलते हैं मेरे सामने दिया, और भैया विभीषण उस बाण को लेकर के लंका आया। इतना तो मुझे पता है कि वह बाण भाई साहब ने मंदोदरी को दिया है, यहां तक मुझे जानकारी है, इससे आगे मुझे नहीं पता कि वाण कहां चला गया। और भगवान ये बात गारंटी की है, जब तक तुम्हारे हाथ में वो वाण नहीं आएगा तब तक आप रावण को नहीं मार सकते। प्रभु चिंतित हो गए, सोच सिरा दे, मोबाइल ही देखते रहो। भगवान चिंतित सोचने लगे, और परमात्मा ने जब जब कुछ सोचा तो हनुमान जी की निगाह पड़ी। बजरंगबली हनुमंत लाल जी, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी सामने आए। कहा भगवान वाण कहाँ है, मुझे आज्ञा दे दो ना, लंका के ऊपर तो रिसर्च शोध मेरा है, मैं देखता हूं ना कि बाण कहाँ है, आप मुझे बोलिए। परमात्मा ने सिर के ऊपर हाथ रखा, और हनुमान जी एक ज्योतिषी ब्राह्मण का भेष बना करके उड़ गए आकाश, लंका में प्रवेश कर गए। रावण उस समय युद्ध के लिए निकल चुका था, हनुमान जी को मौका मिला और वो पहुंचे ज्योतिषी बन करके। ज्योतिषी बन करके गए तो माताओं की भीड़, हाँ माताओं की भारी भीड़। ज्योतिषी आया, जन्म पत्री दिखा लो। ज्योतिषी आया, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, जन्म पत्री दिखाओ, और दिखाओ। माताओं की इतनी भीड़ लगी। इन माताओं को दो ही लोग ठगते हैं, एक ज्योतिषी और एक ज्वेलरी वाला, स्वर्णकार।
और ये और कहेगा आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपसे तो कुछ ले ही नहीं रहे, लेकिन जो ज्वेलरी वाला है वो अपनी माँ के फूल में से भी कमाएगा, मानेगा नहीं वो। तो वो इतनी भीड़ थी ज्योतिषियों की, वो ज्योतिषी के सामने वो जन्म पत्री दिखाने वालों की, और वही सूचना माता मंदोदरी को मिल गई। तो बहुत बड़ा ज्योतिषी भविष्य वक्ता वो सगरा कुछ बता देता है। सो अपनी को सहेली को भेजा का कैसे भी ज्योतिषी को लाओ। सो हनुमान जी तो तिलक आड़े तिरछे लगा करके मंदोदरी के दरबार में। मंदोदरी ने देखा को कुछ देखा हुआ सा लगता है। अब उसको क्या पता था कि लंका जला के पंजीरी यही दे के गया था। कहा कुछ देखा भारा सा लगता है। कहा गुरुजी 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 आओ बैठो, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। कहा बेटी तू चिंता ना करना, जब तक तेरे पास में वो बाण है तब तक तो तेरे पति का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब मंदोदरी को लगा के ज्योतिषी बहुत पक्का है, इस बाण के बारे में तो और किसी को तो पता ही नहीं, और इसको तो बाण के बारे में भी जानकारी है। कहा गुरुजी ये बताओ, मेरे पति युद्ध करने को गए हैं, मेरे बच्चों की भी मृत्यु हो गई और मैं बहुत दुखी हूं, क्या इस युद्ध में मेरे पति को विजय मिल जाएगी? कहा बेटी जब तक वो बाण तेरे पास रहेगा तब तक तो तेरे पति का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, और बेटा उसको संभाल के रखना। मैं चला, वहां तक गए दरवाजे तक, फिर लौट के हनुमान जी आ गए। तू इतनी भोली है, तू इतनी सीधी है, मानेगी नहीं, तू बाण के बारे में बता के ही छोड़ेगी। उसने कहा गुरुजी मुझे पता है, किसी को मालूम ही नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। हनुमान जी फिर दरवाजे तक गए, फिर लौट करके आए। सुन सुन, उस विभीषण को मत बता देना, देख ले छोड़ के खानदानी को दुश्मनों के साथ मिल गया है। मंदोदरी बोली विभीषण के पुरखे भी तो आकर के पता लगा लें, उनको भी ना पता लगे कि बाण खाएं। फिर हनुमान जी वहां तक गए, और हनुमान जी तो उगलवाना चाहते थे। हनुमान जी फिर दौड़ करके आए और कहा मंदोदरी तू इतनी भोली है, तू इतनी सीधी है, मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि तू बिना बताए मानेगी ही नहीं। तब मंदोदरी ने कहा अरे गुरुजी तो मुझे इतना चाहते हैं, गुरुजी चिंता ही ना करो, मैंने ऐसी जगह पर उसको छिपाया है, चिनवा दिया है कि किसी को पता ही ना लगे। कहा मुझे लग रहा है कि तू भूल कर जाएगी। गुरुजी इस सामने के खम्भे में मैंने चिनवा दिया है बाण, ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, मेरे पति रावण को भी नहीं पता, इस खम्भे में मैंने चिनवा दिया। इतना कहा कि हनुमान जी अपने रूप में आए और एक मुष्टिक मारा खम्भ को, खम्भ टूट के नीचे गिरा और बाण लेकर के हनुमान आकाश में उड़ गए। राम जी के हाथ में दिया बाण, कहा प्रभु जी ये संभालो, ये बाण है जो बूढ़े ब्रह्मा ने दिया है, दे दो चुनौती इसको। तो 30 बाण तो महात्मा अगस्त के द्वारा दिए गए थे, 31वां बाण ये ब्रह्मा जी का था। मेरे प्रभु श्री राम जी ने 31 बाण एक साथ प्रतिंचा खींची, कान तक चढ़ाया, और प्रभु श्री राम जी ने 31 बाण एक साथ छोड़ दिए। 10 बाण 10 मस्तिष्क में, 20 बाण 20 भुजाओं में, 31वां बाण प्रभु का रावण की नाभि में जाकर के लगा। रावण धड़ाम से नीचे गिरा। आज सनातन धर्म की विजय हो गई, रावण का पनिया ढार हो गया। राम कथा पूरी, ताली बजाओ तोतियाई राजी, ना बजाओ तोतियाई राजी। आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। रावण का उद्धार करके भगवान अवध में आए, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, सब आनंद हुआ। परमात्मा के राज्य में कोई दुखी नहीं था। गोस्वामी जी ने लिखा है राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। राम के राज्य में कोई भी दुखित नहीं था। राम जैसा तो राज्य अभी तक आया नहीं है। जहां भी कहीं कोई शांति होती है तो लोग ये कहते हैं बिल्कुल राम राज्य है। ये 4 भाइयों के यहाँ उनकी दर पीढ़ी का वर्णन किया गया है। वर्णन किया है कि कुशोलभ इति ख्यातो तयो चक्रे क्रिया मुनि। भागवत जी में लिखा है कि प्रभु राम को 2 बेटे हुए, एक था लव, दूसरा था कुश। कुशोलभ इति ख्यातो तयो चक्रे क्रिया मुनि। लक्ष्मण को 2 बेटे हुए थे, अंगदः चित्रकेतुश्च लक्ष्मणा आत्मज स्मृतु। लक्ष्मण को 2 बेटे हुए हैं, एक का नाम है अंगद और एक का नाम है चित्रकेतु। ये मैं कथा कहीं अलग से नहीं कह रहा हूं, भागवत में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये लक्ष्मण के 2 थे बच्चे, अंगद और चित्रकेतु।
भरतलाल जी को भी 2 हुए हैं, तिनका नाम लिखा है कि तक्षा पुष्कल इस्यास्ताम भरतस्य महीपति। भरत के भी 2 हुए हैं, एक का नाम है तक्ष और एक का नाम है पुष्कल। याद रखा जाए, बजरंगबली हनुमंत लाल जी 2 बार सजीवनी बूटी लेने को गए। एक बार तो लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए और एक बार बहुत बड़े दैत्यों के साथ युद्ध में भरतलाल जी का छोटा वाला जो बेटा था पुष्कल, उसकी बिल्कुल मृत्यु हो गई थी। उस समय बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज संजीवनी लेकर के अवध में आए और उन्होंने भरतलाल के पुत्र पुष्कल को जीवन दान दिया। इसलिए तो राम जी ने कहा था कि रघुवंश हनुमान के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता, कभी नहीं उर्ण हो पाएगा। जो जो हनुमान ने काम किए हैं, पूरा का पूरा रघुवंश उससे उर्ण नहीं हो पाएगा। प्रभु राम ने यह कहा था, तक्षा पुष्कल शास्त्रम भरतस्य महीपते। भरतलाल जी के छोटे बेटे पुष्कल के प्राण हैं वो हनुमंत लाल जी ने बचाए। 2 बेटे हुए भरत के, तक्ष और पुष्कल। उसके तत्पश्चात में शत्रुघ्न जी महाराज के भी 2 पुत्र हुए। नाम लिखा है कि सुबाहु श्रुतसेनस्य शत्रुघ्नस्य बभूवतु। इनके भी 2 हुए, एक का नाम है सुबाहु और एक का नाम है श्रुतसेन। ये शत्रुघ्न के 2 पुत्र हैं, सुबाहु और श्रुतसेन। ग्रंथकार वर्णन करते हैं, प्रभु श्री राम जी ने 11,000 वर्ष तक इस धरती पर शासन किया है। राम जी का शासन बड़ा अद्भुत हुआ। आज परीक्षित राजा गदगद हो गए राम की कथा सुन करके और कहा, गुरुदेव बहुत आनंद हुआ है, आपने कथा सुनाई है सूर्यवंश की। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए, उनकी कथा भी आप सुना देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो कहा, परीक्षित मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि बुध का पुत्र हुआ था पुरुरवा, और पुरुरवा के वंश में आगे चल करके नहुस हुआ। नहुस के वंश में आगे चल के हुआ ययाति। याति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में हुआ। कथा बड़ी लंबी है। देवयानी और शर्मिष्ठा आपस में सहेली थी। एक बार वन में दोनों में झगड़ा हो गया। एक ने कहा राजा बड़ा होता है, एक ने कहा कि ब्राह्मण बड़ा होता है। तो वृषपर्वा की जो बेटी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा ने उसको कुएं में धकेल दिया। वहां राजा याति घूम रहे थे। याति ने अपना उत्तरांचल वस्त्र डाल करके और उस राजकुमारी को, उस मुनि कुमारी को बाहर निकाला, शुक्राचार्य की बेटी को बाहर निकाला। उसने कहा, तुमने मुझे बचाया है तो मेरा पाणी ग्रहण करो। कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, तुम शुक्राचार्य की बेटी हो, ब्राह्मण कन्या हो, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो उसने कहा, मुझे गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र कच्छ का श्राप लगा हुआ है, मेरे साथ कोई ब्राह्मण कुमार विवाह करेगा नहीं। और वह याति को अपने घर लेकर के गई। शुक्राचार्य जी ने देवानी का विवाह किया और दंड के रूप में शर्मिष्ठा को संग भेज दिया गया। 2 गृहिणियों को वो लेकर के आए और 2 से 5 संतानों का जन्म हुआ है, जिनका नाम है यदु, अनुहु, त्रुहु, तुरबसु, पुरु। ये जितने भी मुसलमान हैं आज के समय में, सब तुरबसु के खानदानी हैं। इससे पहले इस धरती पर कहीं कोई भी मुगल नहीं था, कोई भी मुसलमान नहीं था। वो चंद्रमा की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब राजे चंद्रवंशी हैं। जितना भी मुसलमान है वो सब पूर्व में हिंदू ही था। और ये तुरबसु का खानदान आगे के लिए बढ़ा। उनमें से एक बेटा ऐसा था जिसने शुक्राचार्य से दीक्षा ली थी, और इसलिए मुसलमान शुक्रवार को ज्यादा मानते हैं और शुक्राचार्य जी का दिन है, इसलिए उनकी नमाज इत्यादि ये सब कुछ उसी दिन पढ़ी जाती है। ये शुक्राचार्य के पुजारी हैं, शुक्राचार्य जी का शुक्रवार का दिन है, इसलिए उनको शुक्रवार का दिन बहुत ज्यादा उनको विशेष। ये तो साथ सम्मित कथा है, ये थोड़े ही है कि मैं कोई अपनी तरफ से कोई बनावटी कह रहा हूं। यदु जी महाराज का वंश और पुरु महाराज का वंश आगे के लिए बढ़ा। पुरु के वंश में आगे चल करके राजा दुष्यंत हुए, जो कि बड़े अद्भुत राजा थे। दुष्यंत का बेटा हुआ माता शकुंतला के गर्भ से, जिसका जन्म हुआ था, जिसका नाम था भरत। और उस भरत की बात की जा रही है जो सिंह के जबड़े को गिनता था, ऐसा भरत। भरत के वंश में आगे चल करके रंती देव हुए, और रंती देव के वंश में आगे चल करके प्रदीप नाम के राजा हुए। और उनके वंश में एक ऐसा राजा हुआ जो बड़ा अद्भुत था, जिसका नाम था शांतनु, जो किसी के सिर के ऊपर हाथ रख देता था तो उसका क्रोध खत्म हो जाता, इसलिए उसका नाम शांतनु था। शांतनु के द्वारा धरती में से अन्न अपने आप पैदा होता था। शांतनु ने माता गंगा के साथ में विवाह किया। एक तो देवव्रत पिता में भीष्म के जन्म की कथा आप सबको पता है, और सत्यवती के गर्भ से 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक का नाम था चित्रांगद, एक का नाम था विचित्रवीर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित,
चित्रांगद और विचित्रवीर का विवाह काशी नरेश की कन्याओं के साथ में हुआ। और वह यह है कि वन में हिंसक पशु ने चित्रांगद को मार डाला, विचित्रवीर को गद्दी का मालिक बनाया। समय आने पर विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर की गद्दी रिक्त हो रही थी और वहां कोई राजा नहीं था। उस समय सत्यवती ने पिता में भीष्म को कहा पुत्र, इस परिवार को चलाने के लिए तुम्हें विवाह करना होगा। पिता में भीष्म ने कहा था, मां, तरकस का छूटा हुआ बाण वापस नहीं आता। तो धीर पुरुषों के मुंह से कही गई संकल्प बात को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सूर्य उदित होना बंद कर सकता है, लेकिन भीष्म विवाह नहीं कर सकता। मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब सत्यवती माता ने कहा कि तुम कैसे भी व्यास को, वेद व्यास को बुला करके लाइए। पिता में भीष्म वेद व्यास को लेकर के आए, बुला करके लाए। सत्यवती ने कहा कि हस्तिनापुर का वंश निर्वंश हो रहा है, इसलिए कैसे भी तुम विवाह करके और हस्तिनापुर को संतान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं इस समय अनुष्ठान में हूं, हे मां, तुम मुझसे हट मत कर, नहीं उसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। लेकिन माता सत्यवती नहीं मानी। माता जब अपनी पर आ जाए तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, और वो कैसे भी वो मानी ही नहीं। तब भगवान व्यास ने कहा, तू अपनी देवियों को कह दे कि मेरे सामने से निकल जाएं, उन्हें संतान हो जाएगी। तो सबसे बड़ी थी अंबा, सामने से निकली और वो महात्मा के तेज को संभाल नहीं पाई और उसने आंखों को बंद कर लिया। माता सत्यवती ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कहा, माता, हस्तिनापुर का दुर्भाग्य, उसने नेत्र बंद कर लिए। बेटा तो होगा, लेकिन वो अंधा, जन्मांध अंधा पैदा होगा, इसलिए इसकी कोख से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। उसके तत्पश्चात दूसरी जाकर के निकली, जिसका नाम था अंबालिका, और वह बिल्कुल देखते ही पीली पड़ गई, निकल गई। भगवान वेद व्यास ने कहा, मां, ये भी बुरा हो गया, बच्चा तो होगा लेकिन जन्म से ही पलांडु रोग, पीलिया रोग से ग्रसित होगा, ये कह दिया। उसके तत्पश्चात अब तो कोई था नहीं। तब माता सत्यवती ने कहा कि अब क्या किया जावे? कहा, हे माता, एक बार तू अपनी दोनों देवियों को फिर मेरे सामने से निकाल दे तो संतान का जन्म हो जाएगा। द्वारा उन देवियों को सूचना मिली तो दोनों ने कहा कि हम तो इस महात्मा का तेज सहन नहीं कर सकती, चलो ऐसा करते हैं, इसको दासी को भेज देते हैं। तो दोनों ने मिलकर के दासी को भेज दिया और वह दासी सामने से निकली, वो तो आराम से निकल गई। उसके तत्पश्चात माता सत्यवती ने पूछा, कहा, पुत्र क्या हुआ? कहा, मां, हुआ तो क्या हुआ, दोनों में से एक भी नहीं आई, उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया है, इसलिए इसके गर्भ से एक ज्ञानी महापुरुष का जन्म होगा। उसी दासी के यहाँ महात्मा विदुर का प्रादुर्भाव होता है। महात्मा विदुर चल करके आते हैं। ऐसी कथा इन पन्नों में वर्णन है, वंशावली है, जिसको मैं यूं ऐसे पलट के रख रहा हूँ क्योंकि आर की कथा बहुत लंबी है। यदु जी महाराज के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े राजा हुए। इनके वंश में आगे चल करके एक बेटी हुई जिसका नाम था आहुकी। आहुकी के गर्भ से दो बच्चों ने जन्म लिया। एक का नाम था उग्रसेन और एक का नाम था देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा, दूसरे शब्दों में जिसको पद्मा कहते थे। इसके गर्भ में संतान थी। इसकी सासू ने इसको रोका, कहा, बहू, तेरे गर्भ में संतान है, इसलिए तू पियर मत जा। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि नारी गर्भिणी काल में है तो उस समय वो अपने मायके पियर न जाए। क्यों न जाए? क्योंकि उस समय वो पियर में तो स्वतंत्र कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे। यदि गलत व्यक्ति की निगाह उसके गर्भ शिशु के ऊपर पड़ गई तो उसका असर होने वाली संतान के ऊपर हो जाएगा। और वह पवन रेखा मानी नहीं। ये तो कथा यहाँ सबके लिए है और इसके ऊपर माताओं को जोर भी नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी इतना जोर लगा दिया जाता है, सासू से लड़ जाती हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, हमने अपनी बेटी को तुम्हें दिया है और तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? हमारे यहाँ उत्सव है और ऐसा कैसे हो जाएगा कि तुम हमारी बेटी को नहीं भेजो? और लड़ने को तैयार हो जाए। अरे वो दूसरे घर की अमानत है, वो उसी घर की है। थोड़ी इन सम्मान मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि बेटी के उदर में जब संतान होती है, जब भाइयों के बीच में पिताजी के सामने निकलने में उसको लाज का एहसास होता है, जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णन है, तो उसके ऊपर क्यों जोर दिया जावे? वैसे भी बोला गया कि बेटी को संतान है वो है पियर में नहीं, वो ससुराल में ही होनी चाहिए। आजकल बेटी को संतान होती है तो उसकी माँ जाती है, इसलिए जाती है वो ननद और सासू से पटती नहीं है। नहीं तो वर्णन तो यह किया गया है कि उसको संतान होती है तो वहां पर उसकी ननद हो, उसकी सासू हो उसकी, लेकिन होता कम है। वो पवन रेखा मानी नहीं और वो चली गई। बगीचे में घूम रही थी, वहां एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था, उसकी निगाह पड़ गई। इस गर्भ से एक महापुरुष को जन्म लेना था, लेकिन एक कसाई पैदा हो रहा है।
और जब उसका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही ये बड़ी जोर से रोया, इसको संदूके में बंद कर दिया और यमुना में बहा दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, इस बच्चे को यमुना में बहा दिया। सुबह ही सुबह एक माली स्नान करने को आया यमुना के किनारे, उसने इस मंजूसे को खोला तो उसमें से वो बालक रो रहा था, उसको अपने घर लेकर के गया और उसका लालन और उसका पालन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह छोटे से बड़ा हुआ। जिस गांव में यह पाला गया था उसी गांव के बगल में एक राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के 12 बेटे हुए थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ थे जिनका नाम था श्री वसुदेव जी महाराज। थोड़ा सा मैं गर्भ संहिता से भी कथा आपके बीच में रखूंगा। सूरसेन के पुत्र वसुदेव और इस बच्चे का नाम कंस रख दिया गया। माली के घर में इसका पालन हुआ। सूरसेन की नगरी है जिसको आज सौरीपुर कहते हैं, बटेश्वर के पास में। ये जहां पाला गया उस गांव का नाम है कलंजर। अब आज तो है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं तो लिखी हुई बातें सब आपके बीच में बता रहा हूं। माली के द्वारा उसका लालन पालन किया। वसुदेव जी महाराज के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती मित्रता हो गई। एक बार जरासंध दिग्विजय यात्रा के लिए निकला, पूरे देश को जीतने के हिसाब से वह निकला। जमुना के किनारे उसने पड़ाव डाला। उस समय क्या हुआ कि एक खूंखार हाथी चल करके आया वहां पर, जिसका नाम था कुबलयापीड़। जरासंध बड़ा बलिष्ठ था और उसने इसको बहुत काबू में करने की कोशिश करी, लेकिन वो काबू में नहीं हुआ और वो लोगों को मार रहा था। उस समय कंस के हाथ इसकी सूंड लग गई और उसने इसको इतनी जोर से घुमाया, ये कुबलयापीड़ नाम का हाथी वो जरासंध के शिविर में आकर के गिरा। जरासंध को लगा कि ये मुझसे भी बलवान कौन है, तो उसको पता लगा कि यहाँ के राजा सूरसेन हैं, शायद ये उनका कोई बेटा बलिष्ठ होगा जिसने ऐसा किया। सूरसेन राजा को बुलाया, कहा कि आपके किसी पुत्र ने ऐसा अद्भुत काम किया है। वसुदेव जी महाराज आए। वसुदेव जी ने कहा कि ये हमने नहीं किया, ये हमारे मित्र कंस ने किया है। इतना बलवान वो कंस है। जरासंध इतना प्रसन्न हो गया। उसी समय जरासंध ने पता लगाया कि ये बालक है कौन, ये माली का बच्चा तो नहीं हो सकता, इसकी माथे की लकीर कहती है, इसके माथे पर तो तेज छत्रियों जैसा लगता है। उसके पालक माता पिता को बुलाया गया और पूछा गया बच्चा किसका है। उन्होंने पूरी बात बता दी। मंजूसे से हमने इसको निकाला, हमने तो इसका लालन पालन किया है। मंजूसे से निकाला। जरासंध ने पूछा कि मंजूसे में कुछ और भी निकला था क्या, तो मालिन ने एक अंगूठी ला करके दिखा दी, उस पर लिखा हुआ था उग्रसेन। उस पर उग्रसेन, उग्रसेन मथुरा के राजा थे। बात समझ में आ गई कि मथुरा नरेश का यह पुत्र है। कंस को मथुरा लाया गया और हर्ष उल्लास के साथ जरासंध ने अपनी 2 बेटी, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति, ये दोनों की दोनों कंस के लिए ब्याह दी। कंस तब से ही सोच रहा था, ये वसुदेव जी के कहने से संबंध हुआ था, इसके बिचौलिया श्री वसुदेव जी महाराज थे। अब ये कंस अपने मन में विचार करता था, सोचता था कि वसुदेव जी का, मेरे मित्र का मेरे ऊपर ऋण है, इन्होंने मेरा विवाह कराया है, मैं इस ऋण को कैसे चुकाऊं। जब उनकी चचेरी बहन देवकी विवाह के लिए हो रही थी, तब इसके मन में बात आई कि वसुदेव ने मेरा विवाह कराया, अपनी बहन वसुदेव जी को दे करके कैसे भी इस ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसी तमाम कथाएं हमारे ग्रंथों में अद्भुत रूप से ढंग से कही गई हैं। तो उग्रसेन को 9 बेटे हुए। कंस के जन्म की कथा, मैं कृष्ण के जन्म की कथा सुनाऊंगा, तो थोड़ा उससे पहले कंस के जन्म की कथा का भी तो पता होना चाहिए कि ये भी बंदा धरती पर कैसे आया। माइक खोलिए। और देवक के यहां 7 कन्याएं हुई, जिनमें सबसे छोटी थी उसका नाम था देवकी। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ये वही देवकी है जिसके 7 बच्चे मार दिए गए, 6 तो खत्म ही हो गए। 7वां माता रोहिणी के गर्भ में अष्टम में साक्षात भगवान चल करके आए और कहा, राजन मैं तुमसे यह कहना चाहूंगा कि परमात्मा 125 वर्ष तक 8वीं संतान में वो कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं और 125 वर्ष तक वो यहाँ धरती पर रहे। उसके तत्पश्चात उन्होंने अपनी लीला को समेटा। परीक्षित कथा को पूरा कर दूं। परीक्षित ने कहा, भगवान जिस कथा को मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे सुनने को मिलेगी, उस कथा में आपने 4 दिन 4 रात लगा दिए।
लेकिन जिस कृष्ण ने मेरे पूर्वजों का कल्याण किया, ऐसे परमात्मा की कथा आपने एक क्षण में पूरी कर दिया। आप ऐसा ना कीजिए, भगवान गोविंद की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैं चौकन्ना होकर के आपके चरणों में बैठा हूं, ये कथा विस्तार पूर्वक आप सुनाएं। आइए, यहीं श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद पूरा हो गया है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। आप सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, कुछ उत्तरार्ध के हैं और कुछ पूर्वार्ध के हैं। और ऐसी कथा है 10वें स्कंद की जो बड़ा आनंद देने वाली है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आके प्रकट होते हैं। राजा ने प्रश्न किया, 14 प्रश्न राजा ने किए, और मैं निवेदन करना चाहूंगा, भागवत के साथ अन्याय हो जाएगा यदि भागवत का वक्ता परीक्षित राजा के यदि इन 14 प्रश्नों को कृष्ण जन्म से पहले नहीं रखेगा तो। ऐसा भगवान व्यास ने लिखा। 14 प्रश्न एक श्वास में किए हैं राजा परीक्षित ने। परीक्षित राजा ने गुरुदेव सुखदेव मुनि के सन्मुख, मैं 5 मिनट में 14 प्रश्न बता दूं, आपके बीच में रख दूं कि पानी के लिए छुट्टी दे दूं। नौरा चाचा मोबाइल दिखा रहे हैं कि 3 बज गए हैं, तो 5 मिनट में आपकी ले लूं। 5 मिनट में कुछ नहीं हो रहा है। ये चाचा 14 प्रश्न सुन लियो। हाँ बेजो कर रहे हैं, हम पे तो आवत है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए क्या अद्भुत प्रश्न है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञम च वय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। राजा ने कहा कि आपने सूर्य और चंद्र वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। वो कहते हैं कि हे प्रभु, अद्भुत आपने वर्णन दोनों वंशों का किया है। सूर्य वंश की इतनी अद्भुत कथा मैंने पहली बार सुनी, चंद्र वंश की कथाएं भी मैंने अद्भुत इसी पहली बार सुनी। यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तम तत्रासेनावतीनश्च विष्णु वीर्याण संसिना। हे गुरुदेव, ये बताइए कि यदुवंश में भगवान ने बलराम जी का सहारा लेकर अपनी अद्भुत लीलाओं को कैसे पूरा किया, ये आप मुझे बताइए। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नोबद विस्तराद। यदुवंश में भगवान आए, विस्तार पूर्वक उनकी लीलाओं का वर्णन करना, क्योंकि मैंने उनकी आहुत की बातों को देवसी नारद जी के मुंह से पूर्व से सुना है। कभी कभी आश्चर्य होता है वह सब सुनकर। आज मैं विस्तार पूर्वक आपके मुख से उनकी लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। विस्तार पूर्वक आप सुनाएं। निर्वत्त तरसैरुपगीयमानान् भवौ कदा स्वैत्र मनोभिरामात् कथम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् व्रजेत बिना पशुनाथ। कहा भगवान कृष्ण की लीलाओं को जो सुनना नहीं चाहता वो मनुष्य नहीं, वो तो अपने आप में पशु है। कृष्ण की लीला इतनी अद्भुत है, द्रवीभूत करने वाली है। जैसे मक्खन पिघल जाता है धूप का सहारा पा करके, गोविंद की लीलाओं को सुन करके व्यक्ति का हृदय ऐसे पिघल जाता है, उसके मल बाहर निकल जाते हैं। गुरुदेव, मैं भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। व्रज्यत बिना पशुनाथ, जो भागवत जैसी पवित्र कथा को नहीं सुनेगा तो मुझे तो गुरुदेव यही लगेगा कि वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। ऐसा परीक्षित श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 4 नंबर के श्लोक में बोले। उन्होंने कहा जिनको कृष्ण की कथाएं लीलाएं मलूक न लगे तो फिर वह मनुष्य नहीं, विरज्यत बिना पशुनाथ, वो तो साक्षात अपने आप में बिल्कुल पशु है। का पितामह में समरे मरंजयी देवावृता दातिथैत मंगलई दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम कृतातरन बस पदम सेयत प्लवा। कहा गुरुदेव, पितामहे में समरे, आहा कमाल कर दिया। कहा पितामहे, पितामह भीष्म तो उस महाभारत के युद्ध रूपी समुद्र में तमंगल नाम की मछली की तरह थे। तमंगल नाम की मछली ऐसी होती है कि जो मगर ग्राह को भी गटक जाए, निगल जाए। लेकिन मेरे परमात्मा श्री कृष्ण का सहारा, चरणों का सहारा लेकर के मेरे पूर्वजों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया। मेरे पूर्वजों को जिस गोविंद, जिस कृष्ण ने उसे युद्ध में विजय दिलाई, मैं ऐसे माधव की कथा विस्तार पूर्वक आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, कृपा कर दें। एक श्लोक, एक प्रश्न करने में परीक्षित बहुत रोए। परीक्षित ने कहा, द्रोणस्त विप्लष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुर पांडवानां जगोपकुच्छिं गत आतचक्रो मातुश्रमेया शरणं गताया।
द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, मैं अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था। उसने ये कहा कि मैं पांडवों का वंश समाप्त कर दूंगा, पांडवों के वंश में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे माता के उदर पर एक बाण का प्रहार किया, जिसकी वजह से हे प्रभु मेरी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन परमात्मा ने अपने नियम को बदल दिया। मेरे माता के मुख में प्रवेश करते हुए उदर में पहुंचकर मुझे मृत परीक्षित को भगवान ने जीवन दान दे दिया। जिस मरे मराए परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने जिंदा किया, हे गुरुदेव उस कृष्ण की कथा में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। और आपने 9वें स्कंद में यह बोल दिया कि भागवत की कथा पूरी हो गई, तो प्रभु ऐसा मत कीजिए, मुझे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो ये प्रश्न परीक्षित राजा कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि कह दिया उन्होंने कि रोहिण्यास्तनया प्रोक्ता राम संकण स्वया देवज्ञा गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। हे गुरुदेव, मैंने तो ये सुना है कि बलराम जी तो माता देवकी के गर्भ में आए, तो देवकी माता के गर्भ में आए तो फिर मां रोहिणी के गर्भ में कैसे पहुंच गए? बिना मृत्यु के तो कोई किसी दूसरे के गर्भ में पहुंच नहीं सकता, तो इनकी मृत्यु भी नहीं हुई और वह माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचे। ये माता रोहिणी के गर्भ में कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, मेरे इस प्रश्न का आप समाधान कीजिए। आगे फिर कहा कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गे हाथ ब्रजम गत कवाशम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्विताम पति। कहा भगवान, मैंने सुना है कि वसुदेव जी के घर में भगवान प्रकट हुए, तो फिर वह नंद बाबा के यहाँ कैसे चल करके आ गए? क्या कारण बना? बाप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पिता का घर तो पुत्र कभी छोड़ने का मन करता नहीं है। तो ऐसा क्या कारण बना कि वसुदेव के घर में जन्म लेते हुए श्रीमद् भागवत जी में भगवान का अवतार कारावास में नहीं लिखा? अब क्यों नहीं लिखा ये तो मुझे पता नहीं है। वहाँ वसुदेव घर शब्द से वर्णन किया गया है, और जिन्होंने भागवत में कारागृह पढ़ा हो तो वो बता दे। भागवत जी में कारागृह वर्णन नहीं। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गे हाथ, देखो पितुर्गे हाथ, कारावास नहीं है, पितुर्गे हाथ, पिता के घर पर वसुदेव जी के घर में जिनका जन्म हुआ। तो ऐसा क्या कारण बना कि पिता के घर को छोड़ करके वो नंद बाबा के घर आए? तो उसका भी तो कोई कारण होगा। इस कारण को बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, गुरुदेव इसका समाधान करें। फिर अगले प्रश्न में परीक्षित राजा ने कहा कि ब्रजे बसन किम करुण मधुपुर्याम चके सब भ्रातरम चावधीत कंसम मातुर्रद्वाधवरढ़वम। व्रजे वसन किम करोद, भगवान श्री ब्रजमंडल में कितने दिनों तक रहे, मधुपुरी में कितने दिनों तक रहे, और भगवान यदुपुरी, यदुपुरी नाम द्वारका गए, द्वारका में भगवान कितने समय तक रहे, यह आपको बताना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु भ्रातरम चावधीत कंस, कंस देवकी माता का भाई लगता है, और भगवान ने अपने मामा को मार डाला। और भगवान आप हमें ये बताइए, मामा को मारना तो चाचा ताऊ और पिता की हत्या की तरह है, इसको आप हत्या नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ऐसा क्या कारण बना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा को ही मार डाला? इस प्रश्न का भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखो कैसे कैसे प्रश्न छिपे छिपाए धरे हैं इसमें। परीक्षित राजा प्रश्न के ऊपर प्रश्न पटकते जा रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव इनका आप समाधान करें। फिर कहा देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि भ्रष्टभि यदपुर्यां सवाशीत पत्निया कत भवन प्रभु। कहा गुरुदेव मैं पूछना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में संपूर्ण जीवन कितने वर्ष तक जिए, कितने समय तक रहे, भगवान ने कितने विवाह किए, यह भी बताइए। मैंने ऐसा सुना है कि उनके 16,108 विवाह हुए। एक पत्नी के संग रहना मुश्किल है, तो परमात्मा ने इतनी पत्नियों के साथ कैसे जीवन का निर्वाह किया? ये सब एक ही घर में रहती थी कि सबके अलग अलग मकान थे? क्या इनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता? इतने बड़े गृहस्थ को भगवान ने कैसे झेला, यह आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और अगले श्लोक में तो परीक्षित राजा ने कमाल कर दिया। वो क्या कहते हैं, 12वें नंबर का श्लोक है, एतन्यच्च सर्वं में मुनि कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। इस श्लोक का अर्थ है, परीक्षित ने कहा प्रभु मैंने आपको जो पूछा है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, और जो मैं आपको नहीं पूछ पाया हूँ वो कृपया अपनी तरफ से बता दीजिए।
उसको आप छोड़े नहीं, उसको आप रोके नहीं। हो सकता है कि मेरी समझ में ना आई हो बात और कोई जरूरी बात रह गई हो पूछने के लिए और वो मैं आपको पूछ नहीं पा रहा हूं, तो वह आप अपनी तरफ से हमें बता दें, ये आप कृपा कर दें। आपके चरणों में प्रार्थना है। तब भगवान सुखदेव क्या बोले कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायाम यज्जाता नेष्ट कीरति। कहा परीक्षित तुमने इतने सुंदर प्रश्न किए हैं, जो इन प्रश्नों को सुनेगा उसकी मति भगवान गोविंद के चरणों में जरूर लग जाएगी। ये मैं वायदे के साथ कह रहा हूँ, ये भगवान सुखदेव बोले। उसके तत्पश्चात सूत क्या कहते हैं? सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय ये बात सुनी थी सुखदेव मुनि ने, तो सुखदेव जी सूत जी कहते हैं शौनक ऋषि वो कितने खुश हुए। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान त विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सगनम व्याहर्तुमारवत भागवत प्रदान। का हे शौनक ऋषियों, उस समय जिन प्रश्नों को सुना तो कई बार तो सुखदेव मुनि ने कहा साधुवाद साधुवाद साधुवाद। और सुखदेव मुनि हे शौनक ऋषियों क्या बोले जो सुनने लायक है, सुनिए कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरशास्त्री निपुणाति ही वक्तारम प्रक्षकम श्रोत तदपाद सलिलम यथा। कहा हे राजन परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्न 3 लोगों का कल्याण कर देंगे। किस किस का? वक्तारम, इन प्रश्नों के द्वारा वक्ता का उद्धार होगा। प्रक्षकम, इन प्रश्नों के द्वारा परीक्षित का उद्धार होगा। और श्रोतस्तव्यम, जितने भी सुनने वाले श्रोता होंगे इन प्रश्नों को सुन करके उनका उद्धार होगा। इस पांडाल में 3 ही प्रकार के लोग हैं। श्रोता के रूप में तो आप सब लोग बैठे हैं। सुखदेव मुनि ने दावा कर दिया है जो परीक्षित के प्रश्नों का समाधान सुनेगा परिसर में जितने श्रोता होंगे सबका कल्याण होगा। तो प्रक्षकम और इसमें परीक्षित का कल्याण होगा, और वक्तारम इसमें वक्ता का उद्धार होगा। तो 3 ही तरह के यहाँ लोग हैं। महाराज श्रोता के रूप में आप सभी पांडाल के लोग हैं, और परीक्षित के रूप में गिरिराज चाचा हैं, और वक्ता के रूप में ये दास आपकी सेवा में हैं। 3 तरह के लोग हैं। मुझे भी यहाँ खुशी हो रही है कि वक्तारम प्रक्षकम श्रोत तदपादम सलिलम यथा, ये कथा गाते गाते मेरा भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि सुखदेव भगवान ने स्टंप लगा दिया है कि जो मेरे मुख से निकले हुए परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान श्रोताओं के बीच में इन 14 प्रश्नों को रख देगा, भागवत उस वक्ता का भी कल्याण कर देगी। इसलिए मैं बोला था कि कृष्ण जन्म से पहले हर वक्ता को परीक्षित राजा के 14 प्रश्न रखने